हेलो दोस्तों। मैं आज की कहानी जो आपके लिए एक परी की कहानी लेके आ रही हूँ और मेरा नाम सीमा देवी है। इस कहानी को सुनिए और एक बहुत अद्भुत और अनोखी कहानी है। राजेश अपने छठी कक्षा में पढ़ता था सरकारी स्कूल में और सब लोग उसे बोलते थे बहुत नालायक है, डफर है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसकी बुद्धि कुछ कम थी और सब लोग उसको चिढ़ाते थे। और जब वो घर में भी जाता था तो सब लोग घर वाले भी बोलते थे मंदबुद्धि है। और उसके जो बाकी भाई थे वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में। जो राजेश था, राजेश चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उसे कुछ बोलता तो उसे गुस्सा आता, पर वो कुछ बोल नहीं पाता था, अंदर ही अंदर घुट जाता था और बहुत तकलीफ़ में रहता। ना उसका कोई दोस्त बन पाया स्कूल में, ना कोई घर पे जैसे भाई भाई की बाउंडिंग होती है, भाई भाई की बाउंडिंग नहीं बन पाई। वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि जब वो पढ़ाई करने बैठता था तो उसे किताबें समझ ना आती थी, ना वो मैथ पढ़ सकता था, ना इंग्लिश, यानी कि उसका दिमाग एकदम से डल था। जितना चीज़ों को समझने की कोशिश करता उतना समझ नहीं पाता था। और वो अकेला स्कूल जाना, अकेला रहना, खाना पीना सब अकेला, बस बैठे रोते रहना। तो एक दिन की बात है, वो जा रहा था स्कूल से घर जा रहा था, तो एक लड़की ने उसे आवाज़ दी। तो उसने बोला हेलो राजेश। तो उसने पलट के लड़की की तरफ देखा तो बोला आप। हाँ, बोला कि मैं भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ती हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, पर तुमसे कभी बात नहीं की तो कई बार सोचा तुमसे बात कर लूँ, पर आज तुमसे बात करी, चलो हम आज इकट्ठा घर चलेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो लड़की देखने में इतना खूबसूरत लग रही थी। जो उसके बाल थे उस सोने की तरह, जने कि उसके बाल एकदम से सिल्क की तरह घुंघराले आगे से बाल थे और उसकी आंखें काली थी और एकदम से चेहरा गोरा। और उसने जो स्कूल की ड्रेस होती है, नीली सूट और वाइट कलर की सलवार और ऊपर वाइट कलर का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। तो वो जाने लगे, उसकी हम उम्र थी। तो उसने बोला तुम राजेश इतना परेशान क्यों रहते हो? तो उसने बोला मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरा भाई भी मुझसे बात नहीं करता। तो उसको हंसते हुए बोले कि तुम तो पूरे पगले हो, तुम्हें कुछ आता भी नहीं है क्या? बोला क्या? बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दे रही हूँ, इस टॉफ़ी को तुम खाना तो देखना, तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो उसने हंस के बोला क्या कोई, राजेश ने बोला क्या कोई टॉफ़ी खा के भी वो हो जाता है, दिमागदार हो जाता है? बोलती हाँ। तो उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला सोना नाम है मेरा। तो बोला कि कहाँ से हो? बोली कि मेरा गांव पैरो गांव है, पैरो, यानी कि परी गांव से, परी से थी वो, परी थी तो अपने गांव को पैरो बताया। अच्छा, बोलता ठीक है। तो उसने बोला कि तुम मेरी सोना ने बोला कि तुम मेरी दोस्त बनोगे राजेश? तो उसने बोला हाँ, हम तुम्हारा दोस्त बनेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं बनता है, घर वाले भी परेशान करते हैं। और उसने बोला कि मेरे साथ तुम पक्की वाली दोस्ती करोगे ना? बोला हाँ। बोला कि कभी नाराज़ तो नहीं होगे? उसने बोला नहीं। तो क्या हो रहा था कि दोनों जा रहे थे, तो जैसे उसके साथ जो लड़की जा रही थी सिर्फ उसी को दिख रही थी, किसी और को दिख नहीं रही थी। जब वो रास्ते में चल रहा था तो उसके क्लास के जो एक दो लड़के मिले, उसकी तरफ देख के हंस रहे थे कि वो अकेला बोल रहा है, कोई उसके साथ नहीं है। तो वो चलता जा रहा था आपस में। तो उसने बोला तुम टॉफ़ी खा लेना घर पे जाके, किसी को बताना नहीं कि तुम मुझसे मिलते हो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि देखो एक लड़का एक लड़की से बात करता है। तो उसने हाँ हाँ ठीक है, आप सही बोल रही हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो राजेश थोड़ा हकलाता भी था, जब बोलता था तो उसकी ज़ुबान में थोड़ा हकलाहट थी, रुक रुक के बोलता था। तो उसने बोला हाँ ठीक है सुना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम आपसे बात करते हैं। जब वो गया तो आज राजेश पहले से बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। दोस्त भी क्या मिली, एक लड़की मिली। तो इतना खुश था और उसने सोचा चलो पहले टॉफ़ी खा लें। तो उसने टॉफ़ी खाई तो किताब लेके बैठ गया। तो जो उसे चीज़ समझ नहीं आ रही थी, धीरे धीरे उसको उस चीज़ को समझ आने लगा। और वो पहले से अच्छा आज स्कूल का काम कर रहा था, घर में भी अपनी मम्मी से अच्छे से बात की, अपने भाइयों से बात की। तो सब लोग उसको देख रहे थे कि इसमें क्या परिवर्तन आ गया है। जैसे उसे लग रहा था कि उसके साथ कोई अद्भुत शक्ति घूम रही है, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानता था, पर उसे लगा कि जैसे अद्भुत शक्ति है उसके साथ, कुछ ऐसा अलग हो रहा है। उसको अनोखा लगा, आनंद आ रहा था। जैसे पहले जो अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था, पर
और टॉफ़ी खाने के बाद उसे वो लगा कि जैसे उसके साथ कोई है, वो बहुत खुश है, उसे सब चीज़ आती है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले सबसे डरता था, किसी से बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, क्या शब्द बोलने, आनंदित होके चल रहा था। तो अगले दिन फिर राजेश स्कूल गया, तो सोना उसके घर के कुछ दूर आगे ही तैयार होके खड़ी थी। तो राजेश ने बोला, अरे तुम आज कैसे आ गई? अभी तो हम स्कूल भी नहीं गए हैं। उसने बोला कि हमारी पक्की दोस्ती है ना, तुमने पक्की दोस्ती वाला वादा किया ना, तो हम इकट्ठे जाएँगे। तो दोनों जा रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। तो जब जा रहा था तो सब लोग उसको देख रहे कि लड़का अकेला बोल रहा है। तो आगे देखा कि एक कुत्ता पगलाया हुआ था, तो सब लोगों को काट रहा था। तो 2-3 लोगों को काटा उस कुत्ते ने। तो राजेश जब जा रहा था तो उसकी तरफ काटने को दौड़ा, तो सोना ने उसकी तरफ देखा तो कुत्ता वहीं पे रुक गया और उसको काटा नहीं। तो आराम से दोनों जाने लगे। पहले डर रहा था, पर जब उसको कुत्ते ने नहीं काटा तो चला गया। तो जब गया तो उसके दोस्त थे, उसके साथ मजाक करते थे, उसको गिराने के लिए आगे रस्सी बांध देते थे कि पगला है, इसको रस्सी से गिराएंगे। तो जब वो जा रहा था, उसके दोस्तों ने उसके लिए रस्सी लगाई। तो उसकी जो सोना थी, सोना ने बोला कि अभी रुको ना, अभी रुको ना। तो उसको रोक दिया पीछे। तो सब लोग देखने लगे कि वो अभी आया ही नहीं है, क्यों नहीं आया है। तो जब वो सोना ने क्या किया, जो रस्सी थी उसको नीचे अपने हाथ से इतना कस के कर दिया कि वो गिरे ना। जब राजेश जा रहा था तो सोना ने आवाज़ लगाई कि आओ, क्योंकि सोना को सिर्फ राजेश ही देख सकता था। राजेश के सिवा ना कोई उसे देख तक सकता था, ना कोई उसकी बात सुन सकता था। सोना ने कहा कि आओ। तो जब राजेश रस्सी के ऊपर से क्रॉस करने लगा तो उसका दोस्त उसको दबा रहा था रस्सी को, कि उठा रहा था कि रस्सी उठेगी गिरेगा, पर वो रस्सी नहीं उठ रही थी। क्योंकि सोना जो थी उसकी इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी, उसने बोला कि कोई भी मुसीबत तुम्हारी ऊपर आने से पहले मेरे ऊपर आएगी, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने दूंगी। उसने बोला ठीक है। फिर वो स्कूल में गए। क्लास में मैम ने एक क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन उससे कभी आता नहीं था, तो मैम हमेशा उसका मजाक उड़ाते, जैसे कि बच्चे क्लास के उसका मजाक उड़ाते थे। एक तो हकलाता था, दूसरा मंदबुद्धि। तो मैम ने उससे बोला, राजेश आओ जल्दी एक क्वेश्चन सोल्व करो। तो उसने उस दिन वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो मैम बोली ठीक है, लग रहा है कि अब पढ़ना शुरू कर दिया है तुमने, इसी तरह पढ़ाई लिखाई करो। तो मैम ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर राजेश छुट्टी हुई तो खेलने लगा स्कूल में। तो जो उसकी दोस्त सोना थी फिर आई, बोलती चलो हम लोग खाना खाएं। तो राजेश बोला मेरे पास तो देखो परोंठे हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं लेके नहीं आया हूँ। तो उसने बोला नहीं, हम आज आधा आधा खाना बांटेंगे। दोस्तों, एक परी की मोहब्बत का पहला पार्ट है और अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी सीमा से।